हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम कर रहे हैं तैयारी यूपी टीजीटी संस्कृत की और आज हमारी दूसरी वीडियो रहेगी अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर। पिछली वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, आगे के 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारा ही सिलेबस आपको इसमें दिया जाएगा और डेमो क्लास आपको भी दे रखी है और शॉर्ट्स डेली आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सारे ही, और कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन देखिए, सत्ताम ही संधे पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कारण प्रवृत्तया इति कस्य उक्ति। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सत्ताम ही संधे पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तया, यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन है आपके भर्तृहरि की या भास की या कालिदास की या भवभूति की। राइट आंसर आपको देना है, कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखिए, सत्ताम ही संधे पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तया, यह उक्ति महाकवि कालिदास द्वारा कही गई है और यह उक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की है। कौन से अंक की है ये उक्ति जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की है। कौन से अंक की है, प्रथम अंक की, ठीक है, प्रथम अंक की है, ध्यान रखिएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध नाटक है जो 7 अंकों में विभक्त है और ये उक्ति आपके प्रथम अंक की है और आपके सिलेबस में चतुर्थ अंक दिया हुआ है, लेकिन हमें पूरा ही कंप्लीटली उस पढ़ना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नंदी पाठे वर्णिता अधः सृष्टिरस्ति। यहाँ पर कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी पाठ में वर्णित अधः सृष्टि का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन है आपके, नंबर 1 पृथ्वी से, नंबर 2 जल से, नंबर 3 अग्नि से या नंबर 4 वायु से। देखिए एक श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, यह सृष्टि ही सृष्टुराधा बहती विधिहुतम या हवीर्या चाहोत्री। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य के नंदी पाठ का वर्णित जो है वर्णित आधार सृष्टि रहित जलम किससे है, जल से है। किससे है, जल से है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जल। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में वर्णित आधा सृष्टि का तात्पर्य किससे है, जल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अर्थो ही कन्या परकीय एव शकुंतले कस्याम मुक्ति। अर्थो ही कन्या परकीय एव शकुंतलम में यह उक्ति किसकी है। जो यहाँ पर यह उक्ति दी हुई है, ये जो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें ये उक्ति किसने कही है। ऑप्शन है आपके, गौतम ने कही है या कण्व ने कही है, शांग्रवश्य ने कही है या शार्दूलस्य ने कही है। देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय शकुंतलम, यह महर्षि कण्व की उक्ति है। यह चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है, ठीक है, चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है। इसमें कण्व कहते हैं कन्या वस्तुतः पराया ही धन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कण्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रहेगा हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है। पहला यदु, दूसरा तुर्वसु, तीसरा पुरु या चौथा द्रुहेव। देखिए यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन आपको सिलेबस के छाट के हमने यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ययाति के किस पुत्र का नाम है। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन यूपी टीजीटी परीक्षा में आपका 1999 में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का वर्णन है। ययाति के पुरु यानी कि पुरु का नाम उल्लिखित है। यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है। ययाति के पुत्र जो पुरु है इसका वर्णन चतुर्थ अंक में दिया हुआ है। अगर आपने चतुर्थ अंक का अध्ययन किया हुआ है तो चतुर्थ अंक में आपको पता होगा कि पति गृह गमन के समय शकुंतला पिता कण्व ऋषि से प्रणाम करती है और काश्यप आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जैसे शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया। सम्राट पुत्र पुरु जो कैसे थे, सम्राट पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, सम्राट पुत्र थे। किसके थे ये, शर्मिष्ठा के। शर्मिष्ठा पुरु की पुरु
पुरु का क्या है, पुरु की माता का नाम क्या है यहाँ पर, शर्मिष्ठा। देखिएगा सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करे। तो यहाँ पर जो है काश्यप ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ चतुर्थ अंक में इसका वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शकुंतला से भतुर बहुमता भवा, यह वाक्य किसने कहा। शकुंतला से भतुर बहुमता भव, यह किस वाक्य किसने कहा। ऑप्शन है आपके, काश्यप ने कहा, या गौतमी ने कहा, या एक तापसी ने कहा, या अनुसुईया ने कहा। देखिए जो उक्ता आपका भतुर बहुमता भवा ये श्लोक है, श्लोक का अंश है, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। इसमें शकुंतला के विदाई के शुभ मुहूर्त में आश्रम की एक तापसी शकुंतला को आशीर्वाद के रूप में यह कह रही है कि तुम अपने प्रिय पति को हो, यानी कि तुम अपने प्रिय पति के लिए भाव उसको हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक तापसी ने। किसने कहा था, एक तापसी ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, को नमोष्णोदकेन, को नमो ओष्णो उदकेन नवमालिका सिंचती, यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है। को नमोष्ण उदकेन नवमालिका सिंचती, यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है। ऑप्शन है आपके, क्रातासुरनियम में आया है, या नीति शतकम में आया है, विज्ञान शाकुंतलम में आया है, या उत्तर रामचरितम में आया है। देखिए सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका हिंदी क्या है, को नमोष्ण उदकेन नवमालिका सिंचती। इसका मतलब होता है कि कौन उष्ण उदक यानी गर्म जल से नवमालिका को सींचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसके लिए उक्ति की गई है। तो प्रस्तुत जो उक्ति है वाक्यांश है विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, जिसमें शकुंतला के लिए कहा गया है कि कौन है जो गर्म जल से नवमालिका को सींचने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर विज्ञान शाकुंतलम आपका आंसर ठीक हो जाएगा। यह उक्ति उस समय की है जब दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं। तो नवमालिका जो है यहाँ पर शकुंतला के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, नवमालिका यहाँ पर शकुंतला के लिए कहा गया है। ठीक है, और वो श्राप जो दिया है, ठीक है, श्राप जो दिया है उसको यहाँ पर गर्म जल कहा गया है। ठीक है, गर्म जल से, क्योंकि वह पति जो है ख्याल में खोई हुई थी और दुर्वासा ऋषि का जो है आना नहीं जान पाती है, इससे वो क्रोध हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। तो ये जो है उनकी सखियाँ सुन लेती हैं, प्रियमंदा और अनुसुईया। तो वो इस बात को कहती हैं कि कौन जो है जो नवमालिका को गर्म जल से सींच रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका रहेगा, तेजोद्वयस्य युगपदयस्सनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु, यह किस पात्र का कथन है। तेजोद्वयस्य युगपद सनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु, यह किस पात्र कथन है। ऑप्शन है आपके, काश्यप का है, कण्व शिष्य का है, अनुसुईया का है, या प्रियवदा का। देखिए ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है, कौन से का है, चतुर्थ अंक का श्लोक है। ठीक है, इसका आशय यह है, इसमें ये कहा गया है संसार के दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। यह कथन जो है कण्व शिष्य का कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, कण्व शिष्य का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कामी स्वत्ताम पश्यति, यह सूक्ति किसकी है। कामी स्वत्ताम पश्यति, यह सूक्ति किसकी है। ऑप्शन है आपके, दुष्यंत की है, कण्व की है, शकुंतला की है, या दुर्वासा की है। देखिए यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की है। कौन से अंक की है, द्वितीय अंक की है, और द्वितीय अंक का द्वितीय श्लोक है, दूसरे अंक का दूसरा ही श्लोक है। इस सूक्ति को राजा दुष्यंत ने कहा है कि जिसके अनुसार कामी व्यक्ति सब जगह अपनी ही बात देखता है। तो यह उक्ति किसकी है, दुष्यंत की है। दुष्यंत ने कहा है जो कामी व्यक्ति होता है वह सब जगह अपनी ही बात देखता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तब अस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः ऐश राजेव दुष्यंतः सारंगेण अतिर्हंसा।
उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके नंबर 1 नांदी, नंबर 2 पताका स्थानक, नंबर 3 बिंदु या नंबर 4 प्रस्तावना। देखिए कामी स्वत्ताम पश्यति यह सूक्ति है विज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की है। ठीक है, सॉरी, ये सूक्ति जो है कालिदास के विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की है, प्रथम अंक की है। ये उक्ति विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की है और प्रथम अंक का ये 5वां श्लोक है। प्रथम अंक का ये 5वां श्लोक है, जिसका अर्थ होता है तुम्हारे गीत के मनोहर राग द्वारा मैं वैसे ही बलपूर्वक खींच लिया गया हूँ जैसे द्रुतगामी मृग के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक क्या है? प्रस्तावना का उदाहरण है। वहाँ वो एंट्री हुई है, प्रस्तावना का उदाहरण है यहाँ पर, और वो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्वलति चलितेन्द्र नोग्नि विप्रकृतः पन्नगाः फणां कुरुते प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात् प्रतिपदते ही जनः। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके मृच्छकटिकम शूद्रक से, नंबर 2 विज्ञान शाकुंतलम में मातली से, नंबर 3 उत्तरांचरितम में लब से, या नंबर 4 किरातार्जुनीय में द्रौपदी से। किससे आपका ये श्लोक संबंधित है? देखिए प्रस्तुत श्लोक आपका विज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6ठे अंक का है और 6ठे अंक का ये 31वां श्लोक है। यह श्लोक मातली से संबंधित है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है अग्नि लकड़ियों को हिला देने से धधक उठती है, सांप छेड़ने पर फन फैलाता है, इसी प्रकार तेजस्वी पुरुष उत्तेजना पाने पर अपना तेज प्रकट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज्वलंती चलितेन धनोग्नि विप्रकृता पन्नगाः फणां कुरुते प्रायः स्वमहिमानां शोभात् प्रतिपदते ही जना। अर्थात अग्नि लकड़ियों को हिला देने से धधक उठती है, सांप छेड़ने पर फन फैलाता है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष उत्तेजना पाने पर अपना तेज प्रकट कर देता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम और इसी के साथ आपके आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, संपूर्ण अध्याय की पूरी वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको आराम से उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो है चैनल पर सीटेट हिंदी क्लासेस, संस्कृत क्लासेस, ईवीएस की क्लासेस, सीडीवी क्लासेस चलती हैं और आपको जो है सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस है। और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियोस को और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।